हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ। मैं दशहरे के टाइम में गई थी अपनी फूआ जी के यहाँ, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फूआ जी के घर का होम टूर। आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत पुराना घर है, अब तो ऐसा घर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैं दरवाज़ा से ही स्टार्ट कर दी। और ये जितने सारे आप भैंस गाय देख रहे हैं, ये सारे फूफा जी पाल के रखे हैं। फुल विलेज वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। और ये जो बच्चा है, मैं इसके पास गई तो मुझे मारने लगी, मुझे पहचान नहीं रही थी। और ये फुआ का लड़का है जो कि भैंस को दाना दे रहा था। और गेट के पास बहुत खूबसूरत नज़ारा था, दशहरे का टाइम था तो बहुत अच्छा सजावट था, ऊपर की तरफ दिख रहा था। एंड गेट के पास एक कुआं है जो कि बहुत पुराना कुआं है। कुआं भी देखने को अब नहीं मिलती है उतना, बट ये है तो ये लोग रखे हैं कि पहले की चीज़ें जो होती है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है, बट कुछ चीज़ें रखनी चाहिए, अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ मेरा कजन दूध दूह रहा है, बछड़ा वेट कर रहा है कि कब उसका टाइम आए पीने के लिए। दूध दूहने के बाद लास्ट में उसके लिए छोड़ा जाएगा, सो प्रॉपर दूध पीता है। मैं वेट कर रही थी कब उसको खोला जाएगा और मैं इसको कैप्चर कर पाऊंगी, बट मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, कुछ काम आ गया था। और यहाँ ये जो कट हो रहा है इसको कोआ बोलते हैं। तार के पेड़ पे हम लोग फेदा बोलते हैं, और भी इसका नाम होता है बट मुझे नहीं पता क्या क्या नाम होता है। ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है और 2-3 महीना के बाद इस टाइप का कुछ बन जाता है। इसके अंदर से कोआ निकलता है, हम लोग कोआ ही बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये खाने में बहुत मीठा लगता है, हम लोग बचपन में खाते थे, बट यहाँ के अभी भी खाने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी सिस्टर चाकू से इसमें से निकाल रही थी और मैं वेट कर रही थी कब मुझे मिले। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको खाने के लिए, बट ये स्टार्टिंग में मुझे नहीं दी, मेरी एक और सिस्टर है उसको दे दी। इसके बाद मैं आपको होम टूर करवाने वाली हूँ, खाती हूँ तब तक। ये मेरे फूआ जी का किचन है जो कि बहुत पहले का है, ढाबा टाइप का किचन है जो कि इतना नीचे है, इसको मैं टच भी कर सकती हूँ। यहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ है एंड इस साइड एक चूल्हा है। और अभी इवनिंग का टाइम है। यहाँ पर कोठी और ये चूल्हा को बंद करके इस तरह से बना दी हैं, जिसमें कि सारा सामान रखने के लिए अच्छा होता है। और यहाँ 2 अछिया चूल्हा, एक अछिया चूल्हा, और यहाँ गोईठा रखने के लिए। और यहाँ सपना मसाला पीस रही है सील पे। सपना, ये मेरी बहन सपना। और ये कोठा का सीढ़ी है जो कि ऊपर ऐसे जाया जाता है। पहले के टाइम में ऐसा घर हुआ करता था, जो कि मेरे फुआ जी ही अभी भी है। तो ये छोटा छोटा सीढ़ी बनाया गया है जो कि मिट्टी का सीढ़ी है। एंड इससे ऊपर चढ़ के हम लोग कोठा पे जाते हैं, जो कि कोठा बोला जाता है। सो इस टाइप का ये कोठा है, मिट्टी का है, पूरा मिट्टी का है। और ऊपर का आप देख सकते हैं पट्टियाँ वगैरह, ये जितना भी बनाया गया है वो सारा लकड़ी का ही है। यू कैन सी पहले ऐसे ही घर बनता था, और अभी के टाइम में ऐसा घर देखने को नहीं मिलेगा आप लोग को, बट मेरे फुआ जी के यहाँ अभी भी इसी टाइप का घर है। पहले हड़िया वगैरह ऐसे टंगा जाता था, अभी भी एक हड़िया टांगा हुआ है। और ये जो सारा टूट रहा है क्योंकि बहुत पुराना घर है और अभी बनाया नहीं गया, और नीचे पूरा मिट्टी है। चलने में भी डर लग रहा है क्योंकि ये सब हिल रहा है, कब टूट के गिर जाए पता ना चले। और यहाँ पे एक कोठी रखा हुआ है, कुछ हिस्सा इधर भी है। इधर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बट कोई नहीं। ये सारा लकड़ी का बनाया गया है, यू कैन सी। और यहाँ इस टाइप का छोटा छोटा खिड़की हुआ करता था पहले, जिसमें कि मैं नीचे का सीन रिकॉर्ड कर सकती हूँ इस खिड़की से। सो ये नीचे का सीन है, इस टाइप का कोठा है। और इससे ये तो एक साइड का हुआ, नहीं अगले साइड में भी कोठा ही है। सो इस कोठा पे तो मैं घुमा चुकी हूँ। सो इधर आप चलते हैं। सो यहाँ मेरी फुआ जी गोईठा जमा करके रखी है, और ये इसमें भी पूरा ऊपर जितना सारा लकड़ी का ही है। मैं इवनिंग के टाइम में रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसकी वजह से अच्छे से नहीं दिख पा रही है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग में भी रिकॉर्ड कर पाऊँ। अगर नहीं कर पाती हूँ तो यही चलेगा। और ये एक कोठा है, यहाँ की प्याज रखा हुआ है, बाकी सब खाली है। पहले इस टाइप से बनाया जाता था, इसमें ना मक्खन वगैरह रखने का काम आता था। पहले ऐसे ही मक्खन रखा जाता था जिससे कि सेफ्टी होता था, बिल्ली से बचाया जाता था। यहाँ भी एक हड़िया टांगा हुआ है। और ये बाहर की तरफ का खिड़की से है।
ये बाहर का सीन है। मैं लाइट जला देती हूँ। ओके, ये जितना भी आलतू फालतू जितना सारा सामान होता है यहीं पे रखा रहता है। और चूहा कितना बड़ा चूहा था, यहाँ भी हरिया एक टंगा हुआ है, यहाँ भी इतना सारा हरिया है फुआ जी के यहाँ। ये तो मैं अभी दूसरे कोठा पे आई हूँ, तो ये ऐसा कुछ सीन है। अभी तो और 2-3 कोठा है, बहुत सारा कोठा है। यहाँ सिर्फ कोठा ही कोठा देखने को मिलेगा। मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। ये मैं जितना भी दिखा रही हूँ ये सारा ऊपर का सीन है और बाहर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है। सो मुझे लगता है कि वॉइस ओवर देना पड़ जाएगा। चलते हैं नीचे। बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी और बैकग्राउंड से म्यूजिक भी आ रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कॉपीराइट की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं म्यूट कर दी। और मेरी ये छोटी कजन थी जो कि ऊपर गई, और ये भैंस खाना बनाने वाला तसला था जो कि बहुत ज़्यादा जल गया था। और यहाँ जो सपना थी कजन सिस्टर है, पहले मसाला पीसी सील पे एंड उसके बाद ये आटा सान रही है। और मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो भी खीर बनाने की तैयारी कर रही थी। और मेरी जो कजन छोटी वाली सिस्टर है वो भी चाय बना रही थी। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, हम लोग सब साथ में बैठे थे एंड बातचीत भी हो रहा था। और ऐसा लग रहा था खाना बनाने में मेहनत ही नहीं लग रही है। ये छोटी वाली कजन सिस्टर है जो कि इंडक्शन पे चाय बना रही थी और यहाँ मैं रोटी बनाने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया रोटी बनाकर। वैसे मेरी सिस्टर बोली कि मुझे आदत नहीं है चूल्हा पे बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग गैस यूज करते हैं, तो मुझसे ना बन पाएगा। बट मैं बोली ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बनाए हैं। पहले हम लोग के यहाँ भी चूल्हा हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं। और यहाँ ये आ गई खीर बनाने के लिए, जगह रिप्लेस हो चुका है। मैं रोटी बना रही थी, रोटी बनाने का ड्यूटी सपना का ही था। और ये जो किचन के बगल का रूम है, यहाँ मेरी फूआ जी जो है ना दूध का छेना बना रही है। इसको पनीर बोलते हैं। सब्जी बनाने के लिए हम लोग को कल निकलना था अपने घर के लिए, तो ये फूआ जी हम लोग के लिए पनीर बना दे रहे हैं कि घर पे जाके हम लोग पनीर का सब्जी खाएंगे। घर का दूध हो तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। और उसी से अटैच ये देवता रूम है जो कि छोटू सा है। बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है, तो हो सकता है घर को तोड़ के नया बना जाए। इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब पे आऊँगी तो देखने को मिलेगा और फूआ जी लोग भी देखेंगे कि उनका घर पहले कैसा था। और इस रूम को जेंट्स रूम बनाया गया है। जितने भी जेंट्स लोग आते हैं इस रूम में रहते हैं। ऊपर सीलिंग फैन लगाया गया है और जितना भी कपड़ा है सब जेंट्स का है। बाकी छोटा मोटा जितना भी सामान है सब रखा हुआ है। अब गाँव में खेती करने वाले लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा सामान होता है। और ये थोड़ा सा ढाबा है और ढाबा के 2 रूम के बीच में वो छत जाने वाला सीढ़ी था। और यहाँ एक जाता रखा हुआ है जो कि पहले ऐसे जाता हुआ करता था। अब तो हमारे यहाँ ऐसा जाता नहीं है, तो मैं पहले का ही बोलूँगी। फूआ जी के यहाँ सब कुछ पहले का ही है, तो मैं सारा चीज़ कैप्चर कर रही थी। और ये जो छोटू सा रूम देख रहे हैं, इस रूम में रहते थे हम लोग 4 सिस्टर, 2 हम लोग, 2 मेरी फूआ जी की लड़की हुई। चारों इसी बेड पे एडजस्ट करते थे। ऐसा नहीं कि जगह नहीं था, बट हम लोग को साथ रहना होता था। 2 दिन के लिए आए हैं मस्ती करना, बात करने के लिए। और ये जो बैग है हम लोग का है, इसमें हम लोग 2 दिन के लिए कपड़ा लेके आए थे। इसी बेड पे हम लोग चारों सोते थे, मस्ती करते थे। और यहाँ हम लोग का सैंडल वगैरह रखा हुआ है। मशीन है जो कि मेरी कजन सिस्टर सिलाई करती है। और एक छोटू सा गेट है उसी रूम में जिससे कि बाहर जा सकते हैं। पहले इसको पीछे का दरवाज़ा बोलते थे, बट अब ये पीछे का दरवाज़ा नहीं रहा क्योंकि इधर से अब रास्ता नहीं है। सब लोग अलग हो गए तो अपना अपना घर बना लिए हैं। और ये कोई और का घर है। बस ये पतला सा जो कोला देख रहे हैं इतना ही फूआ जी का है, जो कि रखे हैं गोईठा वगैरह दीवार पे ठोकने के लिए, इसीलिए ये गेट को बंद नहीं कर रहे हैं। एंड ये मेरी फूआ जी का रूम है, इसी में फूआ जी रहती है। एक चौकी है जिसपे बेड लगा के फूआ जी रहती है। और जो खाली जगह है वहाँ फूआ जी का बक्सा सामान। और आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सब काला हो रखा है, क्योंकि इसी घर में पहले दूध बैठाया जाता था। पहले वाले लोग जो होते थे कोई रूम में कुछ भी कहीं भी धुआं कर देते थे, समझ नहीं आता था कि रूम खराब हो जाएगा। बट कोई नहीं, अब तो पहले का है, अब तो सब टूट कर नया बनेगा तो बनेगा। 2 कोठी रखा हुआ है जिसमें कि चावल है। बहुत पहले से ये दोनों कोठी है। मैं कब 2-3 बार आई हूँ जब से मैं देख रही हूँ, पता ना कब तक रहेगा। सो अब चलते हैं ऊपर घूमने के लिए। छत तो नहीं है बट कोठा बोल सकते हैं। इस साइड भी 2-3 कोठा है। अब बहुत सारा कोठा आपको मैं दिखाने वाली हूँ। जैसे किचन में कोठा था सेम वैसे ही दोनों साइड सीढ़ी के है। सो एक साइड में रखा हुआ है कुटी जानवर के खाने के लिए। पूरा कोठा कुटी से भरा हुआ है। और दूसरे साइड में कुछ ऐसा है, देख सकते हैं ऊपर 2-3 हड़िया है, घड़ा भी बोलते हैं। कोठी है छोटा बड़ा वाला, बहुत सारा बोरा है, बोरा में अनाज है, सूप है
गंदगी हो रखी है। अब दिवाली आने वाली है तो सारा सफाई होगा तो अच्छा लगेगा। वैसे भी अब ऐसे घर में कितना भी साफ कर लो लगेगा तो वैसा ही। और ये छोटू सा छत है, इतना ही छत पे जो भी काम है यूज करना है, गेहूँ वगैरह धोने पर सानने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि सारा चीज़ खपड़ा का है। और ये जो आप रूम देख रहे हैं इसमें भी कूटी भरा हुआ है क्योंकि जानवर बहुत सारा है तो खाने के लिए ज़्यादा चाहिए ना, तो 2 कोठा कूटी से ही भरा हुआ है। और ये सामने वाला एक कोठा है जिसमें कि पहले हम लोग रहते थे। जब मैं 2021 में आई थी तो इसी में हम लोग सब बहन एक साथ सोते थे। पहले तो ये वाला जो रूम था बहुत ज़्यादा भयानक था, ऐसा लग रहा था कि टूट के गिर जाएगा, बट अब मरम्मत हो चुका है तो अब अच्छा है। और यहाँ एक मंदिर बनाया गया है छोटू सा। और ये जितने अभी आप देख रहे हैं सब कोठी है, जितना सारा सामान है, ये सब सामान पहले का भी है, कुछ नया सामान भी है। फुआ जी बोली कि मैं नहीं हटाती हूँ। पहले सब लोग एक साथ रहते थे, बहुत बड़ा फैमिली था फुआ जी का, अब सब अलग हो गए हैं। और ये सारे बोरा और फुआ जी का कुछ बक्सा है एंड ये डब्बा, ये सारा चीज़ में सब सामान भरा हुआ है। सो यही था फुआ जी का घर। सो अब हम लोग चलते हैं नीचे। मैं लगभग आप लोग को घुमा चुकी हूँ, जितना समझ में आया सही है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो हम लोग अब चलते हैं नीचे और देखते हैं सब लोग नीचे क्या कर रहे हैं। अगर मैं म्यूट नहीं करती तो और भी मज़ा आप लोग को आता, बट मैं म्यूट कर दी। यहाँ सब लोग बातें कर रहे हैं बैठकर। और यहाँ जो मेरी कज़न है छोटी वाली बर्तन धो रही है और सोच रही है मैं क्यों सब रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसको पता भी नहीं है, पता चलेगा तो गुस्सा करेगी। अब हम लोग बाहर की ओर चलते हैं। तो बाहर जाने से पहले ये जानवर का रूम है जिसमें कि गाय दुहा रहा था उस टाइम। ये अंदर की तरफ रूम है, ज़्यादा जानवर होता है तो अंदर की तरफ रहता है और यहाँ कुछ बाहर की तरफ रहता है, बहुत सारा है तो। और ये मेरे फूफा जी हैं तो पूछ भी रहे थे कि मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं बोली बस मैं कैप्चर कर रही हूँ घर पे दिखाने के लिए। और ये जो सीन है जिस दिन मैं आई थी उस दिन का सीन है। मैं यहाँ क्यों आई थी इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एक शॉर्ट्स में, तो आप शॉर्ट्स नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ मैं कुछ खास रिकॉर्ड नहीं करी। ये नाश्ता दे रहा है, लड़के वाले आए हैं देखने के लिए लड़की को, इसीलिए हम लोग फुआ जी के यहाँ आए थे। तो यहाँ मेरी सिस्टर नाश्ता लगा रही, इतना सारा नाश्ता उन लोग को मिला, खा पी के वो लोग निकल गए। लड़की दिखाते टाइम मैं शॉर्ट्स के लिए रिकॉर्ड की थी, तो आप लोग शॉर्ट जाकर ज़रूर देखिएगा कि कैसे लड़की दिखाया जाता है। और यहाँ मेरी फूफा जी बात कर रहे थे और मैं इस वक्त किचन में थी और ये जो रिकॉर्डिंग है मेरी सिस्टर कर रही थी। यहाँ मेरी कज़न सिस्टर खाना खा रही थी और वो मम्मी को दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रही थी कि कितना कम खाती है, इसको लगता है कि मैं मोटी ना हो जाऊँ इसलिए। और यहाँ मैं बना रही थी पास्ता खाने के बाद हम लोग बहुत सारा मस्ती किए और मैं कुछ आगे का रिकॉर्ड नहीं की हूँ। सो मैं वीडियो को कर रही हूँ यहीं एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।